हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी एमबीबीएस की बात करते हैं। एमपी एमबीबीएस से अगर आप एमपी से एमबीबीएस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या बॉन्ड लागू हो। ये जो मैं आपको बॉन्ड बताऊंगा ये ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों के लिए बॉन्ड लागू हो। पहली बात मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि बॉन्ड क्या क्या होते हैं, किस तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक होता है सीट लीविंग बॉन्ड बॉन्ड और दूसरा होता है सर्विस बॉन्ड सर्विस बॉन्ड। ये दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एमबीबीएस में मोस्टली स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो सीट लिविंग बॉन्ड का मतलब ये है कि आप अगर एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हो, एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हो तो आप कोर्स करने के कंप्लीट होने के पहले पहले अगर सीट क्विट कर रहे हो, क्विट छोड़ रहे हो, तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा या आपके ऊपर क्या क्या शर्तें लागू होंगी उसको बोलते हैं सीट लिविंग बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड उसको बोलते हैं जैसे आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट कर लिया, इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करो तो गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट कर रखा है कि आपको कहाँ पे ग्रामीण सेवा देनी है और कितने समय तक ग्रामीण सेवा देनी है। इसमें भी ये होता है जैसे आप अगर ग्रामीण सेवा नहीं देना चाह रहे हो तो कुछ अमाउंट आप पे कर दो, वो अमाउंट क्या है वो बताऊंगा, और आप इस ग्रामीण सेवा से वेव ऑफ हो जाओगे, मतलब आपको ये ग्रामीण सेवा नहीं देनी पड़ेगी। ये होता है सर्विस बॉन्ड। ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एमपी में प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स चलती हैं, वो स्कॉलरशिप के बेस पे आपके ऊपर क्या बॉन्ड लगेंगे वो हर एक चीज बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी भी चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे जो आपकी काउंसलिंग चल रही है ना नीट की, चाहे वो नीट हो चाहे वो आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग हो, वो पूरी की पूरी काउंसलिंग कवर करूंगा, आपकी पूरी काउंसलिंग कराऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट लिविंग बॉन्ड की। यहां पे लिखता हूं मैं सीट लिविंग बॉन्ड, एसएलबी लिख देता हूं। सपोज आप एमबीबीएस कर रहे हो एमपी से या फिर बीडीएस कर रहे हो एमपी से, और आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज से, और आप बीच में अगर सीट छोड़ते हो तो आपको 30 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे, 30 लाख रुपीज। ये सीट लिविंग बॉन्ड है एमपी के अंदर। आप ऑल इंडिया कोटा से आओ या स्टेट कोटा से आओ, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो एमपी से, मैं सिर्फ एमपी की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट्स में अलग अलग बॉन्ड होते हैं, तो मैं अभी एमपी की बात कर रहा हूँ। अगर प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स कर रहे हो और आप सीट छोड़ना चाह रहे हो तो इंटायर ट्यूशन फीस देनी होगी आपको, इंटायर ट्यूशन फीस। इंटायर का मतलब समझ रहे हो, 5 ईयर की, 4.5 ईयर्स की आपको ट्यूशन फीस का पेमेंट करना होगा। इसको बोलते हैं सीट लीविंग बॉन्ड। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि एमपी से एमबीबीएस कर लिया जाए तो हैवी यूजी बॉन्ड है, हैवी यूजी बॉन्ड है एमपी के अंदर, सोच समझ के जाइएगा। अब बात कर लेते हैं सर्विस बॉन्ड की। सर्विस बॉन्ड, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस बॉन्ड है एमपी के अंदर, तो उनको एक एक करके बताऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये लिखा है, मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम एमबीबीएस कोर्स में, ये एमबीबीएस कोर्स के लिए है, नॉट एप्लीकेबल टू बीडीएस कोर्स, पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगा करूंगी। तो ये क्या अनिवार्य रूप से, अगर आप शासकीय या निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 1 वर्ष 1 साल तक आपको रूरल सर्विस करनी होगी, 1 ईयर्स तक। अगर आप एमपी से एमबीबीएस कर रहे हो गवर्नमेंट या प्राइवेट, देखो दोनों लिखा है यहाँ पे, अनिवार्य शासकीय या निजी, तो आपको 1 साल तक रूरल सर्विस देनी हो। अगर आप इस रूरल सर्विस से वेव ऑफ चाहते हो, वेवर चाहते हो कि आप रूरल सर्विस नहीं करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ से निकल लिया जाए, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 10 लाख रुपए पेमेंट करने होंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट करना होगा, और आपको 1 साल का जो 1 ईयर का ये है सर्विस बॉन्ड, इससे आपको वेवर मिल जाएगा। ये चीज समझ गए आप लोग। ये गवर्नमेंट कॉलेज का था, गवर्नमेंट कॉलेज का। और जो जनरल बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने ना कोई स्कॉलरशिप ली ना कुछ, वो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। अब देखिए यहीं पे ही अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि के जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर
शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा 10 लाख रुपए का भुगतान करने का वचन देती। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से विद स्कॉलरशिप अगर आप कर रहे हो एमबीबीएस, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के हो और आपने स्कॉलरशिप ले रखी है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही स्कॉलरशिप ली है, तो आपको 2 साल करना होगा रूरल सर्विस। डिफरेंस समझिए, ऊपर मैंने 1 साल बताया, दैट मीन्स आप कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो, और 5 लाख बताया ओबीसी के लिए। अब क्या बता रहा हूं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो और आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो विथ स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेते हुए अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो अब आपके ऊपर 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड लगेगा। अगर आप ये 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं फिल कर पा रहे हो, तो आप 10 लाख रुपए दे के वेव ऑफ हो सकते हो। आप समझ गए, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था अगर आपने कोई स्कॉलरशिप ली है। अब प्राइवेट कॉलेज में अगर आप ओबीसी हो और प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप ली है आपने, तो आपको 5 साल की सेवा देनी है, ग्रामीण सेवा 5 साल की देनी है, और 25 लाख रुपए का भुगतान करना होगा अगर आप 5 साल की ग्रामीण सेवा नहीं दोगे तो। बात समझ गए आप। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिटेड हो और आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो आपको 5 साल सेवा देनी है या 25 लाख का भुगतान करना है। याद रखिएगा, इसमें मेधावी इंक्लूड नहीं है, मेधावी इंक्लूड नहीं है। मेधावी का पूरा बॉन्ड सेपरेट है, उसको अभी सेपरेट डिस्कस करूंगा। चीजें समझ गए। अब देखो अगला क्या है। अगर आपने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम से, अगर आपने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का बेनिफिट लिया है और आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, तो आपको 2 वर्ष का रूरल सर्विस करना होगा। अगर आप रूरल सर्विस नहीं करना चाह रहे हो, तो आप 10 लाख रुपए पेमेंट कर दो। ये है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि एमपी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप चलती हैं, तो वो अलग अलग स्कॉलरशिप का पूरा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप है। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना से जो बच्चे स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेके एमबीबीएस कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनको 2 साल रूरल सर्विस करनी होगी। अगर आप 2 साल रूरल सर्विस नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको 10 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। ठीक है, सेम यही अगर स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेके आप निजी चिकित्सा यानी कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको 5 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड साइन करना होगा। मतलब आपको 5 साल रूरल सर्विस देनी हो, रूरल सर्विस। अब एक और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार ये रूरल सर्विस और आप 1 साल 2 साल 5 साल भैया बता रहे हो, इसका क्या सीन है। सीन ये है कि जहाँ पे आपको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रूरल सर्विस के लिए, रूरल एरियाज में जाके वहाँ पे आपको सर्विस देनी होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देनी होगी, आपको कुछ ना कुछ रीपेमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट देती है। तो ये 5 साल अगर आप नहीं करना चाह रहे हो प्राइवेट कॉलेज से जाने के बाद, तो आप 25 लाख रुपए का भुगतान कर दो और आप इस चीज से वेव ऑफ मिल जाएगा आपको, अगर आपने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत ये स्कीम का बेनिफिट लेके एमबीबीएस किया। अब ध्यान दीजिए मेधावी वाले और गवर्नमेंट कॉलेज वाले ध्यान। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज है और आप एमबीबीएस कर रहे हो और आपने मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ ले लिया है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, छात्रवृत्ति लेने वाले अभ्यर्थियों पर निर्दिष्ट स्थान पर 1 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा का बॉन्ड लागू होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेधावी का बेनिफिट लिया है, तो आपके ऊपर 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड लगेगा। अगर आप ये 1 साल सर्विस नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको 10 लाख रुपए जमा करने हैं मेधावी का बेनिफिट लेने वालों को। अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको ये अमाउंट में कोई रिबेट मिल जाए, नहीं। मेधावी से हो, अगर आप मेधावी से योजना का बेनिफिट लेके गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, तो सबको अनिवार्य 10 लाख रुपए पेमेंट करने ही करने हैं। नॉर्मल अगर आप विदाउट एनी स्कॉलरशिप बेनिफिट कर रहे हो ना गवर्नमेंट कॉलेज से, तब आपके ऊपर
आपको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, जो कि अमाउंट है 5 लाख रुपए पेमेंट करने वाला ऑप्शन। ये दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ गए ना। अब देखिए, यदि आप ग्रामीण सेवा न करने, बॉन्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराए गए मूल दस्तावेज, जिसमें प्रवेश के समय जमा कराए गए दस्तावेज तथा एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकेंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1 एंड थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 2 की अंक सूची सम्मिलित है, वापस नहीं किए जाएंगे। सपोज कोई बच्चा ऐसा है जो कोई रूरल सर्विस भी नहीं करना चाह रहा है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और वो अमाउंट भी नहीं पे करना चाह रहा है, जो गवर्नमेंट ने अमाउंट डिसाइड किया है वो अमाउंट भी नहीं पे करना चाह रहे हो, तो फिर भैया आपके जो डॉक्यूमेंट्स जमा है कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलेंगे। और जो आपने एमबीबीएस करा है, तो एमबीबीएस की फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकेंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1, थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 2 की अंक सूची, जिसको आप मार्कशीट बोलोगे, वो भी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आप अपने आप में खुश रहोगे कि मैं एमबीबीएस कर चुका हूँ। ऑफिशियली आप एमबीबीएस नहीं रहोगे, क्योंकि ना तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, और ना ही आपके पास एमबीबीएस की कोई मार्कशीट वगैरह हो। तो आपको ये रूरल सर्विस करनी ही करनी है। रूरल सर्विस नहीं करनी है तो रूरल सर्विस ना करने का बॉन्ड अमाउंट पे करना है। सीट लिविंग बॉन्ड का सिंपल फंडा था, जो कि मैंने सबसे पहले ही डिस्कस कर दिया था सीट लिविंग बॉन्ड के बारे में। अब बता देता हूँ मेधावी योजना के बारे में, कि मेधावी योजना जो है वो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में मेधावी योजना का अगर आप बेनिफिट ले रहे हो, तो उसमें ग्रामीण सेवा का क्या अप्लीकेबल रहेगा और कितना आपको अमाउंट पे करना है। उसके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ। अगर आप एमपी में जा रहे हो मॉपअप राउंड में, अभी मॉपअप राउंड में अगर आपको मॉपअप राउंड तक जा रहे हो, राउंड 2 तक सीट नहीं मिली है, तो आपको मॉपअप राउंड में सीट लेनी है। आपकी एक बेस्ट काउंसलिंग कर दी जाएगी। करियर सपोर्ट नीड का हेल्पलाइन नंबर ये लिखा हुआ है, देखो, इस पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस में ज्वाइन हो जाओ। पेड गाइडेंस में आपको हर एक चीज बता के और आपकी काउंसलिंग एक्सपर्ट की गाइडेंस में काउंसलिंग कर दी जाएगी, जिससे कि आपको एक सीट मिल जाएगी और आप अपने आप से अपने आराम से एमबीबीएस कोर्स परस्यू कर सकते हो। फटाफट टीम से रीच आउट करके पेड गाइडेंस में ज्वाइन हो जाओ और आपकी पूरी कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है, वो निजी चिकित्सा महाविद्यालय। दैट मीन्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो और आपने मेधावी का बेनिफिट ले रखा है, मेधावी योजना में चेंजेस किए गए हैं। अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से नीचे है, 1.5 लाख या उसके नीचे है, तो ही आपको अब मेधावी मिलेगी। पहले क्या होता था, मेधावी का बस वही क्लॉज था आपका कि एमपी डोमिसाइल होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो 75%, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो 85% क्राइटेरिया होता था। इसमें मेधावी कैलकुलेट हो जाते थे, आपकी रैंक का कोई मैटर नहीं था। लेकिन इस साल मेधावी योजना में चेंज कर दिया गया है। अगर आपकी रैंक 1.5 लाख या उससे नीचे है, तो ही आपको मेधावी लगेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जनरली क्या होता है इसमें, अनरिजर्व और ओबीसी वाले बच्चों को तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स मेधावी से बिल्कुल आउट हो गए। तो ये लोग अपना पोस्ट मैट्रिक का बेनिफिट ले रहे हैं अभी भी। इनको हालांकि इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक इनके लिए अवेलेबल। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मेधावी से अगर आप कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको क्या ग्रामीण सेवा देनी है और कितने अमाउंट पे करना है अगर आप ग्रामीण सेवा नहीं दे पा रहे हो। देखो, मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करने के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण कार्य करूंगी। दैट मीन्स आपको 5 इयर्स तक रूरल सर्विस देनी है, 5 इयर्स तक रूरल सर्विस देनी है अगर आप मेधावी स्कीम लेके और प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो। प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस समझ गए, 5 साल तक देनी। अगर आप 5 साल तक ये सर्विस नहीं देना चाह रहे हो, तो आपको अमाउंट कितना पे करना है वो बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है निर्धारित ग्रामीण सेवा में 5 वर्ष सेवा काल पूर्ण न करने की स्थिति, अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि बिंदु 1 में उल्लिखित का भुगतान शासन को करने का वचन देती हूँ। अब बिंदु 1 में क्या लिखा है वो देख लीजिए। ये लिखा है, मुझे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप
राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक शेष धनराशि योजना अंतर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा देय होगी। ये चीज मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ। सपोज एक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 1 लाख रुपीज पर ईयर की, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की फीस है 22 लाख रुपए पर ईयर की, 22 लाख रुपए। एक एक्सपेक्टेड आइडिया बता रहा हूँ, चलो 22 लाख नहीं, मैं इसको 8 पॉइंट समथिंग लैक्स ले लेता हूँ, 8.5 लैक्स ले, ताकि आप लोगों को ज्यादा अमाउंट। अब इसमें से आपको 1 लाख रुपए जो है वो एज अ छात्रवृत्ति मिलेगा, एज अ स्कॉलरशिप। मतलब 1 लाख रुपए आपको ना वापस करना है, कोई नहीं, स्कॉलरशिप जो मिलती है वो एज अ स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको वापस नहीं करना होता है। अब बचा अमाउंट 7.5 लैक्स। ये जो 7.5 लाख पर ईयर का है, ये आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन आपको गवर्नमेंट देगी, इंटरेस्ट फ्री रहेगा, कोलेटरल फ्री रहेगा। मतलब आपको कुछ कोलेटरल भी नहीं रखना है, ना तो कुछ कोलेटरल रखना है, ना तो कोई इंटरेस्ट देना है। तो ये 7.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो इसको आप 4.5 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी अमाउंट बना, सपोज एक्स अमाउंट बन गया, तो अगर आप ये रूरल सर्विस नहीं देते हो 5 साल की, तो ये जो एक्स अमाउंट बनेगा ना 4.5 ईयर का, ये आपको रिफंड करना होगा। समझ लीजिए आप। शेष ऋण की राशि लिखा है, ये लिखा है आनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि का भुगतान शासन को करने का वचन दे। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉन्ड का निष्पादन, ये तो उसके लिए होगा। आप लोग समझ गए ना, जो आपका एक्स अमाउंट बना, 7 चौके 28, 28 और 3 कितना हुआ 31, 31 और 2 33, लगभग 33.5 या 34 लाख रुपए के आसपास अमाउंट बनेगा, अगर 8.5 लाख पर ईयर की फीस है। तो ये जो अमाउंट आपका है, ये आपको अमाउंट पे करना होगा, रीपे करना होगा। इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, सेम अमाउंट सिर्फ आप यही रीपे कर दीजिए। आप ये 5 साल की रूरल सर्विस मत कीजिए। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अगर आप 2.5 ईयर्स की सर्विस पे करते हो, 0.5 ईयर्स की सर्विस पे करते हो, तो आपका ये अमाउंट आधा हो जाएगा। आप 17 लाख रुपए पे कर दो और 2.5 ईयर की ग्रामीण सेवा कर दो, तो आप इस बॉन्ड से रिलीज हो जाओगे। अब इसके बाद आगे क्या आता है, सिंपल सा वही, अगर आप ना तो बॉन्ड फिल करते हो, ना तो जो बॉन्ड दिया गया है रूरल सर्विस बॉन्ड का वो करना चाह रहे हो, ना आप अमाउंट पे करना चाह रहे हो, तब आपके साथ क्या होगा, सिंपल, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास रह जाएंगे। ना ही कोई एमबीबीएस के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कोई आपको मिलेगा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें कॉलेज के पास ही रह जाएंगी। बस आप नाम के डॉक्टर रह जाओगे, आप कहीं डॉक्टर लिख भी नहीं सकते हो, ना ही आप कहीं सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड डॉक्टर आप नहीं बन पाओगे अगर आप ये बॉन्ड्स वायलेट करते हो, यानी कि बॉन्ड नहीं पे, सर्विस बॉन्ड नहीं पे करते हो, या सर्विस बॉन्ड का जो अमाउंट है वो भी नहीं। ठीक है, तो ये था पूरा क्रिस्टल क्लियर जो एमपी के अंदर स्कॉलरशिप्स चलती हैं, और एमपी से अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर कौन कौन से बॉन्ड लगेंगे। मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके में समझाया है। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपकी पूरी क्वेरी लूंगा और आपकी हर एक क्वेरी का सोल्यूशन निकाल के आपको दूंगा। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।